बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गजाननं भूतगणाद सेवतं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो अञ्जनीनन्दनं वायुपूतं सदा मंगलागार श्रीरामदूतं महावीरवीरेश विक्रालवेशं घनानंद निर्द्वन्द्वहर्ता कलेशं किए काम सुग्रीव के आप सारे मिला राम से शोक संदेह टारे। गए लांगवार से शंका न खाई हता पुत्र लंकेश लंका जलाई। चले जानकी मात को शीश नाया मिले वानरों से ही हर्ष छाया। सिए का संदेशा प्रभु को सुनाया ये हर्ष श्री राम ने कंठ लाया। संजीवी जड़ी लाए नागेश काजे गई मूर्छा राम भ्राता निवाजे। कहे दीन श्यामा हरो दुख स्वामी नमो वायुपुत्रं नमामि नमामि। कहे दीन श्यामा हरो दुख स्वामी नमो वायुपुत्रं नमामि नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीतांबरा तरुण बिंब फलाद्रोष्टात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय कपीस सुग्रीव तुम जय अंगद हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। कथा प्रारंभ होते सुनिए वीर हनुमान।
आसन लीजियो प्रेम से, प्रभु आओ कृपा निधान। प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। भक्त प्रार्थना। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो शाम नैनों को खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथुर्वाच क्षेत्राणाम परम क्षेत्रम, तीर्थानां च तथोत्तमम्। पर्यादया तथम ब्रूहि देवऋषि सत्तमः। संत हृदय नवनीत समाना। राजा पृथु कथा सुनते सुनते संसार के कल्याण के लिए अपने माध्यम द्वारा संसार के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं नारद जी से कि नारद जी, क्षेत्र में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन सा है? मुझे दया करके बताइए। मुझे अपना बालापन याद है। स्कूल में पढ़ते हुए जब ये कार्तिक का महीना चलता तो मुझे ब्राह्मण समझ करके प्राय कई मित्र, कोई भाई, कई विद्यार्थी पूछते, पंडित जी गंगा स्नान कब है? बोलो मात गंगा तेरी सदा ही। उसे मुझे पता नहीं चलता, लेकिन जैसे मैंने अपने पूज्य पिताजी द्वारा शरण किया हुआ, तो मैंने गंगा स्नान का मतलब जिस दिन कार्तिक कथा समाप्त होगी ना, पूर्णिमा होगी, उस दिन गंगा स्नान होता है। अब अपने इन ग्रंथों को पढ़ने से पता चला, लेकिन धन्य है यथा राजा तथा प्रजा। राजा पृथु ने ये जो इस जमीन को क्या बोलते हो आप? पृथ्वी। इसका क्या नाम है? पृथ्वी। ये राजा पृथु के नाम से ही है, क्योंकि एक अधर्मी राजा वेन हुआ था, जिसने आजकल की तरह निरपेक्षता, तुम्हारे राज्य में कोई निरपेक्ष धर्म चलेगा, लेकिन कभी भी धर्म को साथ रहना पड़ता है। नीति के साथ, राजनीति के साथ या विज्ञान के साथ भी धर्म का होना जरूरी है। तो मैं प्रसंग को दिगना बढ़ाते हुए राजा पृथु पूछ रहे हैं। नारद जी बोले, हे राजन, परम गुप्त सब संपत्तियों को देने वाला
दुख नाशक, सब पापों को हरने वाला शुभ व्रत सुनो। मुनि द्वारा नित्य सुनने जानने योग्य दुष्ट द्रेह निवारक, समस्त रोग नाशक, आयुवर्धक, क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र, तीर्थों में उत्तम तीर्थ गंगा जमुना का संगम है। बोलो मात गंगा तेरी सदाई और प्रयागराज की जय। क्योंकि जहां प्रयागराज में उस इलाहाबाद के अंदर जाकर के ये यमुना गंगा के साथ मिलती हैं। क्योंकि जो गंगा है ये भगवान के चरणों से निकली हुई है। गंगा कहां से निकली है? भगवान के चरणों से। इसलिए तो मैं आपको बताऊं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान से सुने, नहीं तो आप प्रसंग को भूल जाओगे। जब आज से 5000 वर्ष पूर्व ही जगत निहंता परित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो श्री कृष्ण जी आकर के यशोदा की गोदी में खेलने लगे। तो उस समय भगवान शिव का भी चित्त किया कि मैं उनके दर्शन कर रहा हूं, मैं उनके दर्शन कर रहा हूं। भगवान शिव आए, लेकिन प्राय होता है, कहते हैं भाई बच्चों को आम सबको नहीं आने देते, कहीं नजर ना लग जाए। भगवान शिव का ऐसा रूप देख के जटाएं धारण किए हुए किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। भगवान शिव ने बाहर ही कहा, प्रभु आप जब जब आए हम हाजिर रहे, और आज मैं आया तो आपके दर्शन नहीं हो रहे। ये कहकर के जो ही मुड़े तो श्री कृष्ण जी ने रोना शुरू कर दिया। अब कृष्ण इतना रोए कि कोई उपाय दारूकार नहीं हो रहा। जैसे गुरु नानक देव जी के लिए कहा गया है ना कि वैद वैद की बुलाया पकड़ टटोले बाहां, भोला वैद न जानदा कसक कलेजे मां। कह रहे उन्हें तो नाम की मस्ती लगी हुई है, कोई संसारी बीमारी थोड़ी है उनको कोई। तो उस समय यशोदा ने कहा, अरे वो एक बाबा आया था, तुमने उसको अंदर नहीं आने दिया, जरा पता। भगवान शिव को ले आए, कह रहे बाबा हमारे बच्चे को कन्हैया को पाठ करो। वो रो रहा है। अब भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं, नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। क्योंकि जब वास्तविक निशानी है, जब भगवान के वियोग के अंदर मनुष्य के प्रेम के आंसू बहे, तब समझे कि मेरी भक्ति है। लेकिन चाहते हैं कि मैं सिर झुकाऊं, चरणों में पड़ूं इनके, लेकिन सोचने लगे ये भोली मां वहम कर जाएगी। तो भगवान शिव ने प्रार्थना करते करते क्या किया, अपने शरीर से ऐसे विभूति ली सर से लेके और राम कृष्ण के चरणों पे लगा दी। मैंने सोचा ठीक है, बाबा ने अपनी विभूति लगा दी, मेरा कृष्ण अब ठीक हो गया, रोना बंद हो गया। लेकिन भगवान शिव ने क्या किया कि प्रभु मेरा नमस्कार स्वीकार कर लो। अरे जिन चरण से निकसी गंगा, भगवान शिव ने भी गंगा को सिर पे धारण किया। किस लिए? कि ये भगवान के चरणों से निकली है। कई बार कई लोग प्रश्न किया करते कि पंडित जी ये चरणामृत लेते हैं, चरणामृत लेके और जो ही पीते ही और ऐसे हाथ सिर पे ले जाते हैं। सिर पे क्यों ले जाते हैं? मैंने कहा ये तो नेचुरल है कि हमारे जो संस्कृति है वो है कि भगवान के चरणों को छुएं। तो भगवान के चरण पे मानो सर पे जो ये जलते हुए भगवान शिव ने भी उस गंगा जल को पहले अपने सर पे ही चढ़ाया था। इस प्रकार से मैं बता रहा हूं कि गंगा यमुना का संगम, गंगा जो है भगवान के चरणों से निकली हुई है
और यमुना कौन है? यमुना सूर्य की बेटी है, यमराज की बहन। यमुना सूर्य की बेटी है और धर्मराज की बहन है। अभी आपने भैया दूज वाले दिन 2 दिन पूर्व ही तो कथा सुनी। यम द्वितीया को ही हम बोलते हैं भैया दूज। तो ऐसा महर्षियों ने कहा है कि गंगा यमुना के संगम को पुण्यकाक्षी ब्रह्मादि सभी देवता मुनि अर्म सेवन करते हैं। गंगा नदी भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और यमुना नदी सूर्य की पुत्री है, अतः इन दोनों का योग उत्तम है जब ये दोनों मिलती हैं। गंगा नदी केवल स्मरण मात्र से ही संकटों को दूर करने वाली है, स्मरण करने से ही सभी पापों को क्षय करने वाली है, सभी समस्त उपद्रवों को नष्ट होने वाले हैं। कई लोग पूछते हैं जी बड़े उपद्रव हो रहे हैं, बड़े बुरे सपने हो रहे हैं। अरे आप ग्रंथों को सुनो, हमारे ग्रंथ ही बता रहे हैं। अरे आप गंगा जी और यमुना जी का मातम सुनो, बुरा स्वप्न नहीं आएगा, उपद्रव नहीं होंगे। समुद्रांत पृथ्वी पर जितने क्षेत्र हैं राजन, प्रयाग उन सबसे अधिक पुण्यवर्धक है, क्योंकि प्रयाग में श्री गंगा यमुना मिल रहे हैं। यहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, यहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, क्योंकि जिस समय शंख नाम जो असुर हुआ उसने देवताओं पे ना अधिकार तो कर लिया, लेकिन सोचा देवता मेरे काबू पे नहीं आ रहे। तो उसने देखा देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र जो है वो वेदों के अंदर हैं। उसने वेदों को ब्रह्मा जी को से चुराया। वेद फिर भी उनके हाथ में नहीं है, तितर बितर होकर के वेद जल के अंदर चले गए। नहाना हमेशा चाहिए, लेकिन प्राय लोग पूछते हैं जी कार्तिक में नहाना जरूर क्यों कहते हैं। मैंने कहा कार्तिक में सब जो वेद हैं वो जल में रहते हैं। इन वेदों को प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग सब जल में गए, इसलिए कार्तिक का स्नान जरूरी बताया गया। याद लिखा तो आगे देव नदी में जाए, घर से बाहर जाकर नहाए, लेकिन ना हो तो कम से कम जब नहाने लगो तो गंगा यमुना को याद कर लो। गंगा चैव सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयूर महेंद्र तन्या चर्मनवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पुण्य जल समुद्र सहिता कुर्वन्तु वो मंगलम। स्नान करते हुए जब उस जल में समझो उसमें गंगा यमुना का प्रवेश हो जाता है। स्नान करते हुए, इसलिए पर हमारे बुजुर्ग कहा करते और नहीं तो कहते बोल मात गंगा तेरी सदा ही जय। डुबकी तो नहर में लगाते हुए आवाज ये देते थे तो समझो गंगा वह आ जाती थी। गंगा गंगेते यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि। कहते हैं सैकड़ों में योजन दूरी होने पे जो गंगा गंगा बोलता है, मुच्यते सर पापे बेकुब गंगा समीप गा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर गंगा जी के पास तो चला जाए तो उसका कहना ही क्या। इसलिए फिर जो लोग गंगा के समीप रहते हैं उनके विषय में तो क्या कहा जाए। विष्णु ने के चरणों से निकली हुई गंगा जी शिव जी के पास गई थी। मोक्ष के आकांक्षी मुनि लोग दिव्य काशीपुरी में भी गंगा का स्नान करते हैं। गंगा का स्नान बड़ा पुण्यशाली है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तथा विष्णु का सामीप्यदायक है, क्योंकि भारत जैसा कोई देश नहीं है। देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि भारत की महिमा क्या है। गंगा भारत में है और किसी देश में गंगा नहीं है। बोलो भारतवर्ष की जय, भारत माता की जय। गंगा था इस भारत में है, से अधिक का क्या कहा जाए। गंगा में स्नान करके सभी पापी पाप से रहित हो जाते हैं, बड़े विमान में बैठ करके परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा में स्नान करने वाले महापुरुष अपने माता पिता के कुल का सैकड़ों पीढ़ियों तक का उद्धार कर लेते हैं। गंगा स्नान करने वाले स्वयं क्या अपने सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार करते हैं।
जो लोग गंगा में स्नान करते हैं तथा सदैव गंगा का स्मरण करते हैं, क्योंकि ये 4 गकार गंगा, गायत्री एवं गीता और गोविंद, 4 गकारों है ना, चारों में गय पहले आता है। ये चारों ही जीव का कल्याण करने वाले हैं। गंगा और तुलसी के द्वारा मनुष्यों को अचंचल और अत्यंत दुर्लभ भक्ति प्राप्त होती है। गंगा, तुलसी, तुलसी जी का महात्म तो आप लोगों ने सुना ही सही कि तुलसी जो है ना वो वृंदा है। विशेषता मैं आपको बता दूं कि भगवान को भोग लगाने लगे पदार्थों में और नाम ही हो तो तुलसी का पत्र जरूर हो। भगवान कहते हैं मैं उससे ही प्रसन्न जो होता हूं, क्योंकि शालग्राम भगवान का जो पूजन ही तुलसी से होता है। धर्मदृष्टियों कहना है कि गंगा और तुलसी के स्थान की मिट्टी के स्पर्श से भी हरिपद प्राप्त होता है। अरे मैं कब गंगा स्नान करूंगा, कब उनके दर्शन प्राप्त होंगे? जो हमने ये सोचता है वो भी भगवान के लोक को चला जाता है। विष्णु लोक को मानो गंगा जा सके या ना जा सके, यही कहता है ध्यान आए मन सच्चे हृदय से कि मैं गंगा स्नान कब करूंगा। बोलो भागवत भगवान की। जिससे राजा, ध्यान कथा पहली भूलना नहीं, राजा परीक्षित ने देखा कि गौ और बैल को एक दुष्ट काले वर्ण का हाथ में लोहे का डंडा लिए हुए मारता जा रहा है। उस समय कहा खबरदार, वो दुष्ट और दुनिया में आज अर्जुन नहीं तो अर्जुन का अंश तो है। ये कहते जो रोका, परीक्षित के आगे कल युग जो है हाथ जोड़ खड़ा हो गया, बताया कि मैं कल युग हूं। ये बैल जो और ये धर्म है और जो ये गऊ है ये पृथ्वी है। मेरा भी युग है, परमात्मा ने चारों युग बनाए हैं, तो अब मेरा भी टाइम आ रहा है। उस समय परीक्षित ने कहा नहीं मैं तुम्हें अपने राज्य से निकाल दूंगा। उस समय कलयुग ने लालच दिया कि मैं जहां विष हूं मैं गुड़ भी हूं। दूसरे युगों में जन्म जन्म उन यतन कराई, अंत राम का पावत नाई। और कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरई पारा। और एक सुमरन ही ऐसी चीज है, कलयुग में केवल स्मरण मात्र से ही जीव का उद्धार हो जाता है। हे राजन, दूसरे युगों में मानसिक पाप लग जाते थे, मानसिक पुण्य नहीं मिलते। आप नहीं समझे होंगे। मानसिक पाप के मन में बुराई आती करने के लिए तो मनुष्य को पाप लग जाता, और मन में आता कि मैं ये अच्छाई करूं, जितना करता नहीं ना उतने तक फल नहीं मिलता था। लेकिन कलयुग में मानसिक पुण्य जो है वो लग जाते हैं और मानसिक पाप नहीं लगते। मानसिक पुण्य है, अगर आप चाहते हो कि मैं गंगा जी जाऊं, नहीं जा पाए तब भी आपको कुछ पुण्य मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी को मारूं, पाप करूं, आप जिन्हें करते नहीं है उतने तक सजा नहीं मिलती। ये अपना गुण बताया। तो कहते हैं कि जो मनुष्य गंगा गंगा कहते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 12 कोस तक गंगा की यात्रा करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा महापुण्य के देने वाली और पापों को क्षय करने वाली है। गोदावरी, भागीरथी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, कालिंदी, बहुधा। मैंने ये कहा, फिर बता रहा हूं कि ये सब जो देव नदियां हैं ये देवियां हैं, ये शक्तियां हैं, ये पानी नहीं है केवल। इनके बैकग्राउंड, इनकी कथा है कि किस रूप, किस लिए संसार के कल्याण के लिए। अभी आपको बताया संक्षेप में कि जो यमुना है सूर्य की बेटी बताई, सूर्य की बिटिया है। और और फिर इसका एक नाम है कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी। कालिंदी। बोलो भागवत भगवान की जय।
भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ एक बार भ्रमण करते हुए जमुना पे किनारे चलते चलते अर्जुन आगे निकला तो एक ऐसे देवी बैठी हुई ध्यान कर रही थी, पाठ कर रही थी। अर्जुन ने प्रश्न किया, आप कौन हो? कहने लगे, मैं कालिंदी हूं और मैं श्री कृष्ण जी को मिलने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रही हूं। अर्जुन तुम आ गए, तुम कृष्ण के प्यारे हो, तो तुम्हारा दर्शन होने से मुझे है कि कृष्ण में मिलेंगे। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने प्रार्थना की और कालिंदी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। भगवान का जो 5वां विवाह है ना, 5वीं शादी है, वो कालिंदी के साथ जो हुई। तो जो कालिंदी क्या है, ये जमुना जी है। मैंने आपको कहा कि भगवान के तो जैसे 16 और 108 शादियों में हर एक का कारण है, तो बता रहा हूं कि गंगा जी का ध्यान, जो नित्य प्रति गंगा तथा गंगा का स्नान करता है, गंगा शिव पूजन करते हैं, क्योंकि शिव का ध्यान करते हुए जो शिवलिंग है, ये भी आपको शिवलिंगी संसार रूप है। वही फिर विष्णु है और वही शिव है, क्योंकि शिव और विष्णु में भी कभी भेद नहीं मानना, क्योंकि ये भी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए जो पुराणों का पूजन करता है तथा जो हरि का ध्यान करता है, पुराणों को श्रवण गंगा का स्नान के समान है। पुराणों को सुनना, क्योंकि अब पुराणों को सुनेंगे, कथा को सुनोगे तो हमें भगवान में रुचि आएगी। कथा सुनेंगे तो हम भगवान के अंदर रुचि जागेगी, जानकारी होगी। इसलिए पुराण वक्ता को भी विष्णु का रूप समझना चाहिए। जिस द्वारा पुराण कथा सुने उसे भी भगवान विष्णु का ही रूप माने। उसकी भक्ति करने से नित्य गंगा स्नान का फल प्राप्त हो है, क्योंकि जैसे राम नवदा भक्ति में पहला शब्द आता है कि प्रात्म भक्ति संतन कर संगा। संसार सागर में मगन लोगों के लिए ये शरीर हरि के समान है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और माता के समान कोई गुरु नहीं है, विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और गुरु के समान कोई तत्व नहीं है। तो सभी वर्णों में ब्राह्मण उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे तारागणों में चंद्रमा श्रेष्ठ है। जैसे समुद्रों में क्षीर सागर तथा नदियों में गंगा। गंगा पापरूपी वन को जलाने के लिए गंगा का नाम दावानल के समान भव व्याधि को हरने वाला है, अतः प्रयत्न पूर्वक गंगा का सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा ये दोनों ही पाप नाशक कही गई। जो व्यक्ति इनकी भक्ति नहीं करता वह विद्या से पतित है। गायत्री वेदों की माता है, गायत्री वेदों की माता है और गंगा जी भी माता है। ये दोनों सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। महाभागी गंगा पापनाशनी प्रसिद्ध है। ये स्नान करने, जल के पीने, देखने से वर तथा मोक्षदायिनी है। जो मनुष्य गंगा जल के एक कण का भी पान करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त होते हैं। हे राजन, जो गंगा जल की एक बूंद का भी सेवन कर लेता है, अरे एक सेवन करने से सगर के सभी पुत्रों का उद्धार हो गया और वो मोक्ष को प्राप्त हो गए जो जले हुए पड़े थे, जिसके लिए भगीरथ 4 पीढ़ी तप कर कर गंगा जी को लाए। इतनी गाथा सुनी तो राजा आगे प्रश्न करेंगे कि प्रभु हमें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाओ। जो अगले अध्याय में प्रभु कृपा से आप मानो गंगा जी के जन्म की कथा, जो सुनने मात्र से जीव के पापों का नष्ट करती है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक सुनने की चेष्टा करना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे।
भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, बंसी वाला घर आवे। काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी चरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश। तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चाईश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पोषण करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो ए गोसाई, किस विध मिलो जी दयालु। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। प्रभु सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, चरण नाल लगाओ। द्वारि परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी काष्ट श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण। बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान। औगनहार की बेनती सुनो गरीब निवाज। जे हम पूत का पूत हैं, बहुड़ पिता गल्लाज। अवसर राखी द्रोपता, संकट ध्रुव प्रहलाद। कहन सुनन की कुछ नहीं, प्रभु शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है, प्रभु आप निभाओ। शरण पड़े की लाज है, प्रभु देर न लाओ। शरण पड़े की लाज है, तुम जानो जगदीश। दोनों भुजा पसार के, मैं धरा चरण पर शीश श्यापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम करो कल्याण। जय श्री राम। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का। कल्याण। बोले साचे दरबार की, बोले सत्य सनातन धर्म की जय।